आज वो चौधरी देवीलाल की बगिया यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल जो सियासी बगिया है, उस बगिया के अंदर एक बार फिर से अपने पुरानी उसी शाख पर, अगर शाख पर कहें तो उस वृक्ष पर आकर के बैठ गए। संपत सिंह शामिल हो गए इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर और अभय सिंह चौटाला ने प्रोफेसर संपत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल का अपनी पार्टी का संरक्षक बना लिया, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उसके संरक्षक होंगे प्रोफेसर संपत सिंह। कुमारी शैलजा से उनके रिश्ते थे और उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर इस बात को दोहराया, यानी कि पुराने रिश्तों को कमजोर करके नहीं आए संपत सिंह अब भी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सियासत के अंदर एक वो दिन था जिसे आप कह सकते हैं कि घर वापसी की बात तो बड़ी पुरानी हुआ करती है। घर वापसी तो कहा जाता है कि किसी नेता की घर वापसी हुई, लेकिन अगर उसको एक कदम आगे बढ़ के ये शब्द दिया जाए कि जिस कली ने किसी बाग में रह करके और फिर फूल जैसी सुगंध बिखेरी थी और बाद में वो फूल चला गया था किसी और उपवन के अंदर और वापस वो फूल एक बार आकर के स्थापित हो रहा है अपने पुरानी बगिया में। मैंने आपसे पिछले दिनों वीडियो शेयर किया था कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह एक बार फिर महकेंगे चौधरी देवीलाल की बगिया में। वो आज दिन आ गया। आज वो चौधरी देवीलाल की बगिया यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल जो सियासी बगिया है, उस बगिया के अंदर एक बार फिर से अपने पुरानी उसी शाख पर, अगर शाख पर कहें तो उस वृक्ष पर आकर के बैठ गए। संपत सिंह शामिल हो गए इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर। और एक और कहावत है पुरानी कि कई बार मूल के साथ सूद भी आता है, तो अब की बार संपत सिंह अकेले नहीं आए, अब की बार सूद साथ लेकर के आए हैं, अपने बेटे को भी साथ लाए हैं। गौरव संपत सिंह भी शामिल हो गए। गौरव संपत सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके भी पिछले दिनों अपने सियासत के अंदर अपने पैर पैतरे आजमा रहे थे और जब प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था, चिट्ठी भेजी थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और बाकी कांग्रेस के नेताओं को, तो उस समय गौरव संपत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि थारी कांग्रेस थाने मुबारक, यानी कि पिता पुत्र दोनों ने छोड़ दिया था। और इसलिए मैंने कहा कि मूल विद सूद विद ब्याज आया है, यानी कि जो मूलधन था वो ब्याज के साथ आया है। और अब संपत सिंह अपने बेटे के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। और अभय सिंह चौटाला ने भी एक कदम और आगे बढ़ के संपत सिंह को जो दर्जा था, पिता वाला दर्जा, यानी कि संरक्षक जो कहा जाता है, गार्जियन, आप अगर कहीं जाएं, कहीं दाखिला लेना हो या कोई और फॉर्म भरना हो तो उसमें लिखा जाता है माता पिता संरक्षक। तो संरक्षक का दर्जा जो है वो घर के बड़ों वाला है। और अभय सिंह चौटाला ने प्रोफेसर संपत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल का अपनी पार्टी का संरक्षक बना लिया, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उसके संरक्षक होंगे प्रोफेसर संपत सिंह। आज जब संपत सिंह चंडीगढ़ के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश कार्यालय में शामिल हो रहे थे इनेलो के अंदर, तो उस समय जो मंच सजा हुआ था, मंच पर अभय सिंह चौटाला के बराबर एक तरफ बैठे हुए थे प्रोफेसर संपत सिंह और इधर थे रामपाल माजरा। रामपाल माजरा इंडियन नेशनल लोकदल के आजकल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, और रामपाल माजरा भी चौधरी देवीलाल की बगिया के वो फूल जब कहीं बीच में चले गए थे, वापस उसी बगिया में महक रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। रामपाल माजरा ने जिस प्रकार खैर मकदम किया प्रोफेसर संपत सिंह का, एक बार आप उसे सुन लीजिए। प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं और चौधरी देवीलाल जी ने इनको इस प्रदेश का गृह मंत्री बनाया और इनकी अपनी कार्यकुशलता की वजह से प्रदेश अपराध मुक्त हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने खजाने के वजीर रखे, वित्त मंत्री रखे, हरियाणा प्रदेश का अजूबा प्रदेश इन्होंने बनाया। एक सफलतम वित्त मंत्री के रूप में के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हरियाणा प्रदेश इन्हीं की अगुवाई में बना था। और आज हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत कद्दावर नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जो बहुत ही संघर्षशील हैं, शिक्षित हैं और जिनका ईमानदारी में नाम है। और इन्होंने हमेशा ही हरियाणा प्रदेश की जनता को बेबाकी से बुलंद करने का काम किया है। सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज का दिन का चयन भी उन्होंने
बहुत अच्छे ढंग से किया कि गुरु पर्व है। उन्हें इस गुरु पर्व पे बहुत बहुत प्रोफेसर संपत सिंह जी को भी बहुत बधाई देता हूँ और गौरव संपत सिंह को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वह हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता चुना है, कांटों भरी इस राह में चलने का फैसला लिया, इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ। और सर्वप्रथम मैं और अभय सिंह चौटाला जी और हमारे मित्र उमेद लुहान जी, प्रकाश भारती जी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो प्रोफेसर संपत सिंह का पूरा भाव विभोर वाला स्वागत किया रामपाल माजरा ने। उसके बाद में अभय सिंह चौटाला ने बुके भेंट किए, आदित्य चौटाला ने बुके भेंट किए और इसके साथ ही गौरव संपत सिंह का भी पार्टी के अंदर खैर मकदम हुआ। अभय सिंह चौटाला ने इसके साथ ही, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही, पार्टी में आने के साथ ही प्रोफेसर संपत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय संरक्षक, पार्टी का संरक्षक, एक तरह से कहे तो मुखिया से भी ऊपर, वो उनको मान सम्मान दे दिया। गौरव संपत सिंह के लिए भी कहा है, संपत सिंह जी के बेटे के लिए अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनको यूथ के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब यानी कि संपत सिंह का एक बार दोबारा से पिता पुत्र दोनों संघर्ष के अंदर एक नई भूमिका में नजर आएंगे। इनेलो का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के अंदर अगर कहें तो उनको एक मजबूत पिलर और मिल गया। अब बात कर लें प्रोफेसर संपत सिंह की और चौधरी देवीलाल के जो रिश्ते कह सकते हैं, वो किस प्रकार से गहरे रिश्ते रहे और क्यों वो माहौल बना कि जब प्रोफेसर संपत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल छोड़नी पड़ी, छोड़ करके गए वो। अगर देखें तो प्रोफेसर संपत सिंह 1975-77 के जो दौर की बात थी, उस दौर में कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान। तो इसका मतलब राजनीति तो कूट कूट करके भरी थी और उस राजनीति को पहचान लिया था, जो उनके अंदर राजनीतिक जो कण थे उनको पहचान लिया था चौधरी देवीलाल ने और शामिल कर लिया था अपने साथ, कभी उनके साथी सहयोगी के रूप में। और फिर उसके बाद में 1980 का उपचुनाव लड़ाया गया प्रोफेसर संपत सिंह को। जीत तो नहीं पाए पहला उपचुनाव। 1982 में फिर से संपत सिंह जी को टिकट नहीं दिला पाए चौधरी देवीलाल, तो फिर उनको बतौर इंडिपेंडेंट उनको सहयोग समर्थन दिया और वो विधायक बने भट्टू कलां से पहली बार। 1987 में दूसरी बार विधायक बने, 1991 में तीसरी बार विधायक बने, उसके बाद फिर 1998 में चौथी बार विधायक बने, उपचुनाव जीता, 2000 में विधायक बने, 2009 में विधायक बने, 5 बार तो विधायक बने वो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की पार्टी से, चौटाला जी की पार्टी से, और 1 बार विधायक बने वो कांग्रेस से। अगर उस दौर को देखें, पहले वो दौर जो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ चला 1980 से शुरू होकर के 1987 में जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी इंडियन नेशनल लोकदल की, ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल की, तो सरकार के अंदर पहले मंत्री पद उनको मिला प्रोफेसर संपत सिंह को, एक्साइज, टैक्सेशन और तमाम बड़े मंत्रालय उनके पास थे। बीच में उनको हरियाणा का गृह मंत्रालय भी मिला, होम मिनिस्टर हो गए 1987 से 1991 के दौर की जो सरकार चली। और चौधरी देवीलाल के साथ साथ फिर चाहे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, चाहे मुख्यमंत्री बीडी गुप्ता बने, चाहे मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह बने, प्रोफेसर संपत सिंह का दर्जा वही रहा, गृह मंत्री रहे। 1991 का दौर था, 91 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में देवीलाल जी के परिवार से कोई विधायक नहीं था, तो प्रोफेसर संपत सिंह विपक्ष के नेता हुए। हालांकि बाद में नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला इलेक्शन जो उपचुनाव जीत करके विधायक तो बन गए, लेकिन नेता जो विपक्ष थे वो प्रोफेसर संपत सिंह ही रहे। 1996 आ गया, हालांकि 96 में संपत सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, तो 1998 में उनको फिर फतेहाबाद से उपचुनाव लड़वाया गया और उपचुनाव जीत गए। 1999 में सरकार हरियाणा के अंदर बदल गई थी, बंसीलाल जी की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के समर्थन से चौटाला साहब मुख्यमंत्री हुए और प्रोफेसर संपत सिंह फिर मंत्री बने, मिनिस्टर फाइनेंस। 2000 में जब हरियाणा में सरकार चौटाला साहब की बनी, ओम प्रकाश चौटाला की, तो संपत सिंह फिर मिनिस्टर फाइनेंस बने, वित्त मंत्री। और संपत सिंह की ये कार्यकुशलता थी कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने जीएसटी कलेक्शन पर और तमाम
जो सरकारी योजनाएं थी उनको लागू करने के लिए संपत सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। 2005 में विधानसभा चुनाव प्रोफेसर संपत सिंह हार गए और यहाँ सरकार बन गई थी कांग्रेस पार्टी की। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। 2005 के बाद में 2009 आते आते हालांकि प्रोफेसर संपत सिंह के चौटाला साहब के साथ कुछ खटास मिटास वाले रिश्ते होते जा रहे थे, इसके बावजूद भी उनको इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से लोकसभा का टिकट मिला, चुनाव लड़े और लगभग 6000 वोटों से मात्र लोकसभा का चुनाव हारे संपत सिंह इनेलो की टिकट पर। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते प्रोफेसर साहब चले गए हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में। 2009 में कांग्रेस से विधायक बने, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बावजूद संपत सिंह जी मंत्री नहीं बनाए गए। उसके बाद की कहानी आप कई बार सुन चुके हैं। 2009 के बाद, हालांकि 2009 के चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह ने नलवा विधानसभा से चुनाव जीता था विधानसभा का, और उस चुनाव में हराया था चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी जी को। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान नहीं मिला पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, और कांग्रेस में होने के बावजूद संपत सिंह जी का धीरे धीरे मन खट्टा होना शुरू हुआ। कुछ दिन के लिए बीजेपी में गए, बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए। कुमारी शैलजा से उनके रिश्ते थे और उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर इस बात को दोहराया, यानी कि पुराने रिश्तों को कमज़ोर करके नहीं आए संपत सिंह अब भी। कुमारी शैलजा की उन्होंने रणदीप सुरजेवाला की जम कर तारीफ की हैं, लेकिन अब वो अपना जो आगे का सियासी सफ़र है वो उसी बगिया में महकते हुए शुरू करेंगे जहाँ से उस कली को फूल बनाया गया था, जिस कली को पावर मिली थी। अब संपत सिंह इनेलो के अंदर, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी संघर्ष के दौर में है और संपत सिंह जी भी संघर्ष के दौर में है, संघर्ष का मादा संपत सिंह जी के पास भी है और देखते हैं कि वो संघर्ष कितना बड़ा आगे होगा। इंडियन नेशनल लोकदल को संपत सिंह के आने से कितना फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात, जो भावनात्मक रिश्ते थे जिनमें कहीं कमी आ गई थी, क्या अब वो दोबारा से खाद पानी मिल करके फिर बड़े हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।